डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है आफ्टर 12th। इस समय पर आप एग्जाम दे रहे हो, रिजल्ट आएगा और आपको चूज करना होगा कोई ना कोई करियर ऑप्शन, राइट गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम वही करियर ऑप्शंस देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या किया जाता है, यानी कि क्या क्या कराया जाता है, कोर्स क्या होता है, क्योंकि हमें नाम तो सबके पता होते हैं लेकिन उसके अंदर है क्या वो नहीं पता होता। तो इस वीडियो में हम वो भी सीखेंगे। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट सबसे कॉमन चीज जो हमें सुनने को मिलती है वो क्या होती है? बीकॉम। बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये होता क्या है? ये बेसिकली एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है, 3 साल की होती है, यूनिवर्सिटी से करते हैं हम लोग, यानी कि 12th करने के बाद हमें किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है और उसमें हम बीकॉम करते हैं। बीकॉम प्रोग्राम भी हो सकता है और ऑनर्स भी हो सकता है। प्रोग्राम एक सिंपल कोर्स होता है जिसमें कॉमर्स की ही स्टडी कराई जाती है, जिसमें आपका जो आपने 11th 12th में पढ़ा है ना उसी को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि अभी अकाउंट्स और ज़्यादा होगी और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश वगैरह भी होगा। तो बीकॉम में ये कराया जाता है। ऑनर्स जो होती है बीकॉम ऑनर्स, वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट मानी जाती है, यानी कि प्रोग्राम से उसमें थोड़ी डीप स्टडी होती है बेसिकली, राइट। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन में ही और ऑप्शन जो अवेलेबल हैं वो है, जैसे मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो आप, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है आपके पास बीबीए का। बीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी एक कोर्स है जो कि सेम बीकॉम की तरह ही होता है, 3 इयर्स का होता है, डिग्री होती है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है एमबीए करने का, जो कि मास्टर्स होता है। बीबीए में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? बीबीए में भी बीकॉम की ही तरह सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट बीबीए में आते हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है बीबीए के बाद एमबीए करने का, और बीकॉम के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है एमकॉम करने का। लेकिन आप जब भी ये दोनों ऑप्शन चूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद आपको करना क्या है, राइट गाइज। आप क्या बनना चाहते हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन हमारे पास, दैट इज सीए का। सीए हम सबको वेल नोन है कि सीए क्या होता है? चार्टेड अकाउंटेंट, जिसके लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूट दिया गया है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको सबसे पहले एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस क्लियर होने के बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, जिसमें बीच में आपकी इंटर्नशिप भी आ जाती है, जहाँ पे आप कंपनी में प्रैक्टिकली उस काम को करते भी हो। हम सीए के बारे में जितना हम जानते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं कि सीए डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सीए भी कर सकते हो, तो सीए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है, दैट इज सीए का, नहीं सीए नहीं, दैट इज सीएस का। सीएस किसे कहते हैं गाइस? कंपनी सेक्रेटरी को। कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें होता है लाइक कंपनी की लीगल चीज़ों को देखना, कंपनी के कौन कौन से लीगल फॉर्म्स की ज़रूरत होती है। तो जब आप ये कोर्स करके निकलते हो तो एज अ सीएस लगते हो, तो आपको कंपनी की लीगल चीज़ों को देखना है, कौन से फॉर्म फिल किए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कंपनी को फॉलो करनी चाहिए, उन सब मतलब आपको ध्यान रखनी होगी एज अ सीएस। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेंट का, जिसके लिए एक इंस्टीट्यूट था ICWAI, ठीक है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का, जो कि अब चेंज करके उसका नाम कर दिया गया है IMA, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो इधर से आप एज अ जो भी डिग्री लोगे उससे आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हो। बेसिकली उसमें क्या देखा जाता है? उसमें देखा जाता है कि जो भी कंपनी में प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट, और कितने टाइप की कॉस्ट होती है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास होटल मैनेजमेंट का। देखो होटल मैनेजमेंट भी एक ग्रेजुएशन की तरह ही होता है, जिसमें हमें बेसिकली होटल के लिए हमें प्रिपेयर किया जाता है, होटल जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है गाइस, जिसमें आपका रिसेप्शन आ जाता है, यानी कि फ्रंट ऑफिस जिसे हम कहते हैं, और आप किचन डिपार्टमेंट में लग सकते हो, आप सर्विस डिपार्टमेंट यानी कि रेस्टोरेंट लाइन में लग सकते हो, आप हाउस कीपिंग में लग सकते हो। हाउस कीपिंग होता है जो रूम्स वगैरह देखते हैं, उसके सामान वगैरह देखते हैं, तो उसमें लग सकते हो। वो जब आप कोर्स करोगे तब उसमें जानोगे। तो होटल मैनेजमेंट भी हमारे पास एक ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर लाइन में है तो आप कंप्यूटर लाइन से भी जुड़े कोर्स कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले BCA कर सकते हो आप,
जिसका फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो आप एनिमेशन का कोर्स कर सकते हो, जो कि इस समय पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एनिमेशन, जिसमें फिल्म मेकिंग आ जाता है, वीएफएक्स आ जाता है। वीएफएक्स होता है एक्चुअल में विजुअल इफेक्ट्स, तो आप इसे भी सीख सकते हो अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास मास कम्युनिकेशन, जिसे हम जर्नलिज्म कहते हैं। राइट गाइस, इसमें हम मीडिया से रिलेटेड कोर्स में जाते हैं, जिसमें हम मीडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं, इसके अलावा आप बैक में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे एडिटिंग का काम होता है आपका, तो आप वो कर सकते हो। कैमरा पर्सन का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेवल एंड टूरिज्म का। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस लाइन में जा सकते हो, जिसमें बेसिकली एयर टिकटिंग, रेलवे बुकिंग, पैकेजेस, इन सब चीज़ों को देखा जाता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन भी रहता है कि कई बार हम लोगों के बाहर के टूर भी लग जाते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास इसी से रिलेटेड एक है कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस का। कि आप एयर हॉस्टेस का अगर काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, आपको ट्रेवल करना बहुत पसंद है, तो आप एयर हॉस्टेस का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ग्राउंड स्टाफ भी आ जाता है, जिसमें हमारे जो ग्राउंड पे लोग होते हैं, जो टिकट बुक्स वगैरह करते हैं, वो भी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर। आप इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स भी कर सकते हो, भले ही आपने कॉमर्स करी है, बट इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स कर सकते हो, जिसका डिप्लोमा एंड डिग्री अवेलेबल होती है, डिफरेंट जगह पर कराया जा रहा है, आजकल बहुत फेमस है इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स, तो आपके लिए ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर, हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में फैशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो फैशन डिज़ाइनर का कोर्स भी आप कर सकते हो। इसमें भी सेम डिप्लोमा होता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें अपना बहुत अच्छा करियर परस्यू कर सकते हो, यानी कि बहुत आगे तक बढ़ सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है। इससे फैशन डिज़ाइनर सिर्फ डिप्लोमा तक लिमिटेड नहीं है, आपको पता है आज के टाइम में फिल्म इंडस्ट्री कितने हाई लेवल पर है, तो हमारे उधर जाने के चांसेस फुल रहते हैं, तो आप फैशन डिज़ाइनर का कर सकते हो। इसके अलावा फिल्म मेकिंग का कोर्स भी रहता है। फिल्म मेकिंग में आ जाता है हमारा कैमरा पर्सन, हमारा एडिटर, हमारा सिनेमोग्राफी, तो ये सब चीज़ें भी हमारे पास ऑप्शन में हैं। गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, जिसमें आप अपनी खुद की एजेंसी ओपन कर सकते हो, आप कंपनी में हायर करे जा सकते हो उनके सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इवेंट मैनेजमेंट का। इवेंट मैनेजमेंट जो कि आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसमें लोग अपने फंक्शंस के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर करते हैं, तो आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, जिसमें सब कुछ आपको पता है कि किस तरीके से स्टेज चेंज होता है, कैसे डांस परफॉर्मेंस है, तो वो सारा इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिफेंस सेक्टर का। आप डिफेंस में जा सकते हो, जिसमें हमारा आर्मी, हमारा नेवी आ जाता है, जिसके लिए हमें एक एंट्रेंस क्लियर करना होता है, जिसका नाम होता है एनडीए, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। बेसिकली ये एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आप इसे परस्यू कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि इस समय पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत से बच्चे कर रहे हैं, दैट इज़ फॉरेन लैंग्वेज का, जिसमें आप स्पेनिश, डिफरेंट जर्मनी, चाइनीज़ लैंग्वेज आप सीख सकते हो। आपके पास ऑप्शन रहता है एम्बेसीज में लगने का, बड़ी कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं एज अ ट्रांसलेटर, तो ये भी आपके पास एक करियर ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आप अपने टैलेंट को भी परस्यू कर सकते हो, जैसे कईयों का टैलेंट मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कईयों का फोटोग्राफर बनना है, कईयों का सिंगिंग में है, डांसिंग में है, तो आप अपनी टैलेंट को परस्यू कर सकते हो। और एक ऑप्शन आपको जो कि हर जगह सुनने को मिलता है, दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब। गाइज 12th के बेस पे भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दिए जाते हैं, बैंक के क्लर्क के एग्जाम होते हैं, इसके अलावा एसएससी दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में काफ़ी एग्जाम्स निकलते हैं जो कि रेलवेज के होते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब का भी आपके पास ऑप्शन है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ यूट्यूबर। आप यूट्यूबर भी बन सकते हो, तो बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। आई होप आपको इनसे थोड़ी हेल्प मिलेगी, और ये थे डिफरेंट करियर ऑप्शन आपके लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, आप जो भी काम देखते हो आप जान सकते हो कि भाई क्या एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं ये कर सकता हूँ, आप उसमें
उसको परस्यू कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। चैनल जो कि इजी वे कॉमर्स क्लासेस बाय तबिता मेसी उसे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।